पितृपक्ष के आखिरी दिन ये एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्रद्धा कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्रद्धा कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से 2 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में दान की अपनी एक अलग मान्यता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में खुशियां आती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि पितृ खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी महिला या पुरुष लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 2, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 4, केले का दान। पितरों को डोट खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 5, चमेली का तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 16 दिनों में जो भी महिला या पुरुष विधि विधान से सरसों और चमेली के तेल का दान करते हैं तो उनके घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 6, नमक का दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपका पितृ दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 7, वस्त्र दान का दान। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 8, स्वर्ण का दान।
सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 9, गेहूं का दान। अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 10, चावल का दान। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपके आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। नंबर 11, काले तिल का दान। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 12, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 13, कुश का दान। कुश की उत्पत्ति श्रीहरि विष्णु के रोम बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृ दोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक रहता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। नंबर 14, गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 15, जौ का दान। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्नधन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और पितर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 16, घी का दान। पितृपक्ष के दौरान घी का दान बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का घी दान करने से घर के पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। नंबर 17, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान गुड़ का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। नंबर 18, जूते चप्पल का दान। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। नंबर 19, चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनता है। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें इन चीजों का दान। नंबर 1, झाड़ू। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें झाड़ू का दान। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 2, चमड़े की चीजें। पितृपक्ष में चमड़े से बनी चीजों या वस्तुएं का इस्तेमाल निषेध है।
माना जाता है कि पितृपक्ष में चमड़े का प्रयोग बहुत अशुभ होता है। नंबर 3, काले कपड़े। हिंदू पूजा और सभी अनुष्ठानों में काले रंग का इस्तेमाल करना निषेध होता है, साथ ही अशुभ भी होता है। इसलिए पितृपक्ष में काले रंग के वस्त्र या कंबल दान करने से बचें। नंबर 4, लोहे की चीजें। ज्योतिष में लोहा धातु का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पितृपक्ष के दौरान लोहे व इससे बनी किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लोहे का दान इस अवधि में करने से आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। इसके फलस्वरूप आपके घर में बीमारियां और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नंबर 5, तामसिक भोजन। पितृपक्ष के दौरान तामसिक या मांसाहारी भोजन का दान पूरी तरह से वर्जित है। यही नहीं, इस दौरान आपको ऐसा भोजन न करने की सलाह भी दी जाती है। हिंदू धर्म में यह समय पवित्रता और सादगी का माना जाता है और तामसिक भोजन का दान पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। ऐसे भोजन का दान करने से परिवार में बीमारियां और अन्य कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।